Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. I am your maths teacher अंजलि दैया. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिव्यू. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. राइट इन रोमन न्यूमरल्स. 5 को कैसे लिखेंगे? V. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फिल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द सर्कल. ए पार्ट करते हैं. XXV दैट इज 25 and XVI that is 16. तो 25 is greater than 16. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द प्रीडिसीजर ऑफ. प्रीडिसीजर लिखना है मीन्स जस्ट बिफोर 1 माइनस करेंगे गिवन नंबर में. तो ए पार्ट करते हैं 20,000. 20,000 से जस्ट पहले क्या आता है? 19,999 इज द प्रीडिसीजर. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट्स. ए पार्ट करते हैं. 3 की प्लेस वैल्यू है हमारी 3000 एंड 6 की प्लेस वैल्यू है 100 एंड 7 की प्लेस वैल्यू है 10. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व दीज सम्स. ए पार्ट करेंगे. प्लस करना है, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. 2 + 3 इज 5, 3 + 6 इज 9, 5 + 0 इज 5, 6 + 2 इज 8, 8 + 0 is 8, 6 + 4 is 10. That is the answer. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फिल इन द मिसिंग डिजिट्स. ए पार्ट करेंगे. मिसिंग डिजिट्स हैं, ऐड करना है. तो 4 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए? 4 + 5 is 9. 2 में क्या ऐड करें कि 0 मीन्स 10. तो 8 + 2 is 10 एंड 1 हमारा हो जाएगा कैरी. 6 + 1 is 7. 7 में क्या ऐड करेंगे कि 8 आए? दैट इज 1. 6 + 1 7 + 1 is 8. 3 में क्या प्लस करें कि 7 आ जाए? दैट इज 4. 4 + 3 is 7 एंड 3 + 3 is 6. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट. 28 मल्टीप्लाई बाय 0. किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 0. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ए पार्ट. 244 इज डिवाइडेड बाय 4. 244 इज डिवाइडेड बाय 4. 4 6 जा 24 माइनस करेंगे 0 0 ब्रोट डाउन 4 4 1 जा 4 माइनस करेंगे 0. सो आंसर इज 61. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ए पार्ट. 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 100. सो 100 इज अ डैश ऑफ 5 एंड 20. 100 इज द क्या रहेगा? प्रोडक्ट. 100 इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 20. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. मल्टीप्लाई. ए पार्ट करेंगे. 22 मल्टीप्लाई बाय 12. तो 22 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट से करेंगे. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. नाउ टेंस प्लेस से करेंगे. वी हैव टू पुट 0. 1 2 जा 2, 1 2 जा 2. ऐड करेंगे 4 + 2 is 6. 264 इज द आंसर. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. डिवाइड. ए पार्ट करेंगे. 648 डिवाइडेड बाय 12. तो 648 को हम डिवाइड करेंगे 12 से. तो 12 की टेबल में देखेंगे 64 के नियर बाय क्या आएगा? 12 5 जा 60 माइनस करेंगे 4 0 ब्रॉट डाउन 8. तो 48 12 की टेबल में कहाँ आता है? 12 4 जा 48 माइनस करेंगे 0. आंसर इज 54. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ए पार्ट करते हैं. दैट इज 19 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 41 मल्टीप्लाई बाय
4। तो सबसे पहले हमने बोर्ड मास पढ़ा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 19 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 इज 9, 95 माइनस 10 5 ज़ा 50 माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 164। अब कुछ डिजिट्स हमारी पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, जैसे 95 एंड 164 प्लस में है, दोनों को ऐड करेंगे। 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15, 5 कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 2, माइनस 50 माइनस 24, दोनों माइनस के हैं, ऐड करेंगे। 4 5 प्लस 2 इज 7। अब हम 259 में से 74 को माइनस करेंगे। 9 माइनस 4 is 5, 5 minus 7 not possible, we have to carry or borrow. Now 15 minus 7 is 8 and 1 as it is, 185 is the answer. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ए पार्ट करेंगे 3 and 6, 3 and 6 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मीन्स 3 की टेबल और 6 की टेबल। तो 3 की टेबल में क्या है, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18 एंड सेम हमारा है 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18, दोनों कॉमन है। तो दीज आर द टू फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6, मीन्स 3 की टेबल लिखेंगे हम, 6 की टेबल लिखेंगे और कॉमन जो स्टार्टिंग के दो कॉमन मल्टीपल्स है उनको लिखेंगे। तो डायरेक्टली हमने लिखा दैट इज 12 and 18 आर कॉमन मल्टीपल्स। तो सेम मेथड को यूज करते हुए नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टेस्ट 241 74 450 एंड 1245 4 डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर वंस प्लेस पे हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो वो 2 से डिविजिबल है। तो 241 इज नॉट डिविजिबल, 74 is divisible, 450 is also divisible and 1245 is not divisible. Now next question number 15, A part, find the greatest 4 digit number that is divisible by 5। सबसे पहले हम 4 digit का greatest number लिखेंगे, that is 9 9 9 and 9 and that is divisible by 5। तो इसको हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड, 5 1 ज़ा 5 माइनस करेंगे 4 ब्रॉट डाउन 9, 5 9 ज़ा 45 माइनस करेंगे 4 ब्रॉट डाउन 9, 5 9 ज़ा 45 माइनस करेंगे 4 ब्रॉट डाउन 9, 5 9 ज़ा 45 माइनस करेंगे 4, दैट इज 999 में से अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 9995, दैट इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारा आंसर है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 इज 9995। सो आंसर इज 9995। तो सेम मेथड को यूज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय रिपीटेड डिवीजन। ए पार्ट करते हैं इसका 60, रिपीटेड डिवीजन मींस सेम नंबर से बार बार डिवाइड करना। तो 60 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 5 ज़ा 15, नाउ 5 से। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, दैट इज 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5, that is the answer। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए पार्ट करते हैं। विच नंबर इज 16,245 मोर देन 24,264। कौन सा नंबर इतना ज्यादा है 24,264 से। तो क्या करेंगे, कौन सा नंबर ज्यादा है, तो दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, दैट इज ऐड करेंगे 5 + 4 is 9 and 4 + 6 is 10, 0 carry 1, 2 + 2 is 4 + 1 is 5, 6 + 4 is 10, 0 carry 1, 1 + 2 is 3 + 1 is 4. 40,509 is the number which is 16,245 more than 24,264.
तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट 1/3 ऑफ 21, 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 3 की टेबल में 21 आता है 7 पे, तो 1/3 ऑफ 27 इज 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, that is 7. 1/4 of 20 is 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, that is 5. 5/12 of 60 is 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 and 5 5 जा 25. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेंज ए पार्ट 12/8 and 16/10 into mixed fraction। तो 12/8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 और माइनस करेंगे 12 में से 8 को, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1:4/8 मींस 12 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, जो क्वोशंट आएगा दैट इज 1, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द डिवाइजर। ऐसे ही 16/10, 10 1 जा 10, माइनस करेंगे 16 में से 10 को तो रिमाइंडर आएगा 6/10। यहाँ पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, दैट इज 1:3/5। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन विद लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ए पार्ट 2/3 एंड 1/3, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नंबर बड़ा है, दैट इज 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट 0.4 एंड 0.40, तो दोनों 0.4 एंड 0. तो डेसिमल के बाद दोनों ही डिजिट्स में क्या है, 4 है, तो बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट करते हैं इसका 1/13, 7/13, 8/13, 3/13 एंड 10/13, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, देन छोटा छोटा छोटा। अब यहाँ हम देख रहे हैं सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सबसे बड़ा हमारा जो न्यूमरेटर है दैट इज, सबसे बड़ा है हमारा 10, तो 10/13 इज ग्रेटर देन 8/13, देन 7/13, देन 5/13 एंड लास्ट इज 3/13। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट करते हैं, डेसिमल में गिवन है 0.101, 0.110, 0.102, 1.02, 1.021। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो 0.101, 0.110 एंड 102, तो सबसे छोटा है हमारा 0.101, देन 0.102, देन 1.110। तो ये सारे सबसे पहले पॉइंट था, उसके बाद सारे डिजिट थे। उसके बाद है 1.02 एंड 1.021, तो उसके बाद हमारा 1.02 एंड लास्ट सबसे बड़ा है 1.02 एंड 1। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ए पार्ट 2/13 प्लस 7/13। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 2 + 7 = 9/13। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट 3/7 ऑफ ए बॉटल इज फुल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉटल इज एम्प्टी। अगर कंप्लीट फुल होगी वो तो 7/7 दैट इज 1, तो 1 में से माइनस कर देंगे 3/7 को, सो 7 - 3/7 = 4/7 इज एम्प्टी। मतलब टोटल 7 पार्ट्स हैं, 7 में से 3 पार्ट्स
क्या है, फुल है तो खाली कितने हैं, 4 पार्ट, तो 4/7 इज द एम्प्टी। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेंज। ए पार्ट 5 hours 30 minutes 2 minutes, 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो 5 hours में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 65 6 30, 300 मिनट्स, और 30 मिनट्स ऑलरेडी मिनट्स में है तो प्लस कर देंगे 30 मिनट्स को, दैट इज 330 मिनट्स इज द आंसर। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट करेंगे 71 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 मीटर 1 सेंटीमीटर, नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 71 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा हमारा 0.71 मीटर, बट इट्स रॉन्ग, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट ऐड करेंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेंटीमीटर को अलग ऐड करेंगे, मिलीमीटर को अलग ऐड करेंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। ऐड करते हैं, 3 + 4 इज 7 + 2 इज 9, 5 + 2 इज 7, 1 + 2 इज 3, 37 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट। नाउ ने इसमें भी क्या करना है, हमें किलोग्राम्स को और ग्राम्स को ऐड करना है, तो अगेन हम किलोग्राम्स को एंड ग्राम्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट इज 24 किलोग्राम एंड 000 ग्राम्स प्लस 60 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स प्लस 265 ग्राम्स, तो 00 किलोग्राम एंड 265 ग्राम्स। तो ग्राम्स को पहले ऐड करेंगे, 5, 6 + 5 इज 11, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 इज 5, नाउ 4, 6 + 2 इज 8, 84 किलोग्राम एंड 515 ग्राम। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट 5 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। अगेन इसमें भी हम मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर को अलग अलग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर में से हमें माइनस करना है 1 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर। तो माइनस करेंगे, 9 - 7 इज 2, 5 - 1 इज 4, दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर इज द आंसर। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट 12 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6। तो करते हैं इसमें मल्टीप्लाई हम, अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। 12 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, 8 4 कैरी, 6 2 12, 12 + 4 is 12 + 4 is 16, 6 1 कैरी, 6 1 6 + 1 is 7, 76 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर इज द आंसर। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट 200 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 5। तो करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 200 सेंटीमीटर 0.5 मिलीमीटर, तो डिवाइड करना है 5 से, 5 4 20, माइनस करेंगे 0 0 ब्रॉड डाउन 0 0 पॉइंट ब्रॉड डाउन 5 5 1 5, दैट इज 40 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। Now next exercise 1.4 question number 1, fill in the blanks. A part, a closed shape made with line segment is called a polygon. सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल का यूज करेंगे 0 से लेके 5
कंप्लीट, और उसके बाद बीच में जो 10 स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसमें से 0.5 लेंगे। तो हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, नाम देंगे ए बी, दैट इज द लेंथ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। यू कैन ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो सेम मेथड को यूज करते हुए नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड। ए पार्ट करते हैं, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। जो हमारे रेक्टेंगल होता है दैट इज ये हमारी लेंथ होती है, लेंथ हमारी है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है हमारी 8 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ इज 4 सेंटीमीटर and breadth is 8 centimeter. 2 into 4 plus 8 is 12, that is 24 centimeter is the perimeter. And area क्या होता है हमारा, length into breadth, that is 4 centimeter multiply by 8 centimeter. 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find the perimeter and area of a square of side 5 centimeter. A part, स्क्वायर क्या होता है, all sides are equal, तो perimeter क्या रहेगा, perimeter of square is 4 multiply by side, that is 4 multiply by 5, that is 5 4 are 20 centimeter, and area क्या रहेगा, side into side, that is 4 multiply by 4 is equals to 4 4 are 16 centimeter square. तो सेम मेथड को यूज करते हुए नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ फैमिली बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर. They built a rectangular house in one corner as shown and made a garden in the remaining part. What is the area of the garden? गार्डन का एरिया क्या रहेगा, तो ये हमारा टोटल क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो टोटल एरिया कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज एरिया ऑफ टोटल, एरिया ऑफ द प्लॉट कितना रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज इक्वल्स टू 3 2 600 मीटर स्क्वायर. अब हाउस कितने में बना है, 12 मीटर बाय 20 मीटर, तो हाउस का एरिया भी सेम रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 12 2 240, तो एरिया क्या रहेगा इसका 240 मीटर स्क्वायर. तो रिमेनिंग एरिया कितना, बाकी जो बचा है वो गार्डन का एरिया, तो गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 600 माइनस 240, तो 600 में से 240 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 5 माइनस 2 इज 3, 360 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द गार्डन. टोटल प्लॉट के एरिया में से घर के एरिया को माइनस किया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The pictograph shows different kinds of books sold from a shop in May. Maths, English, Social Study, Hindi and History. And one dot is equals to 10 books. A part. How many history books did the shop sell? कितनी है history? कितने red dots हैं? 3. तो 1 red dot equals to 10 books. तो 3 means 30 books. Now B. Which kind of book sold the most? सबसे ज्यादा कौन सी बुक सेल हुई है हमारी, सबसे ज्यादा रेड डॉट हमारे 1 2 3 4 है मैथ्स में, दैट इज मैथ्स. क्वेश्चन नंबर सी. विच सोल्ड मोर, सोशल स्टडी बुक्स और हिंदी बुक्स, और हाउ मच मोर. सोशल स्टडी की हमारी कितनी, ओनली 10, और हिंदी की भी 10 है, बोथ आर इक्वल. इक्वल. तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन आप खुद करेंगे.